सॉरी स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्लास नहीं है, सिक्स क्लास है। सिक्स क्लास का लेसन है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव जो तीसरा लेसन है, पोइम है, उसके क्वेश्चन आंसर है और उसका ये पद्यांश है। आगे देखो, इवन इफ दे हैव टू फ्लाई, इवन इफ दे हैव टू फ्लाई, यदि उन्हें उड़ना पड़े, दे यानी उन बच्चों को हैव टू फ्लाई उड़ना पड़े, अवे दूर, मतलब यदि उन बच्चों को दूर जाना पड़े फ्रॉम देयर नेस्ट, अपने घोंसले से, घोंसले का तो जाएगा यहाँ पे घरों में, यदि उन बच्चों को अपने घरों से दूर जाना पड़े, दूर रहना पड़े, भले ही उन्हें अपने घोंसले से अर्थात अपने घरों से दूर रहना पड़े, देयर एम्प्टी नेस्ट दे कैन बियर, माता पिता कहते हैं कि यदि, यहाँ तक कि यदि उन्हें अपने घोंसले से, अपने घरों से दूर रहना पड़े, देयर एम्प्टी नेस्ट, तो उनका खाली घर या खाली घोंसला, दे कैन बियर, वे माता पिता सहन कर सकते हैं, उनका खाली घोंसला वे सहन कर सकते हैं। यदि बच्चों को किसी कारणवश दूर रहना पड़े या अपनी उन्नति के लिए दूर रहना पड़े, तो उनके माता पिता अपने खाली घर को भी सहन कर सकते हैं। ये कर जाएगा सहन करना, बिकॉज दे आर कंटेंटेड, कंटेंटेड कर जाएगा संतुष्ट होना, बिकॉज क्योंकि दे आर कंटेंटेड, क्योंकि वे माता पिता संतुष्ट हैं, बिकॉज दे आर कंटेंटेड, क्योंकि वे माता पिता संतुष्ट है। दे मतलब वे कौन, माता पिता, बिकॉज दे आर कंटेंटेड, क्योंकि वे संतुष्ट हैं। देयर चिल्ड्रन आर डूइंग वेल एल्सवेयर, एल्सवेयर का जाएगा कहीं और जगह, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे कहीं और वे यानी अच्छा डूइंग यानी कर रहे हैं, यानी उनके बच्चे कहीं और अच्छा कर रहे हैं, उनके बच्चे कहीं दूसरी जगह अच्छा कर रहे हैं। बट कैन नॉट बियर, लेकिन उनके माता पिता सहन नहीं कर सकते, इफ द चिल्ड्रन डू नॉट केयर, यदि, इफ द चिल्ड्रन डू नॉट केयर, यदि बच्चे उनकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्चे उनकी परवाह नहीं करते हैं, किनकी परवाह, अपने माता पिता की, लेकिन अगर बच्चे अपने माता पिता की परवाह नहीं करते हैं, तो इस बात को उनके माता पिता सहन नहीं कर सकते हैं। इसका होमवर्क करना है, आगे इसके क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर द वर्ल्ड फॉर पेरेंट्स, यानी माता पिता के लिए कौन उनकी दुनिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा, किताब में लगाओ, फॉर द पेरेंट्स चिल्ड्रन आर देयर वर्ल्ड, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है फिर, व्हाट शुड चिल्ड्रन नॉट फॉरगेट, बच्चों को क्या नहीं भूलना चाहिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा, फॉर द पेरेंट्स चिल्ड्रन आर देयर वर्ल्ड, चिल्ड्रन शुड नॉट फॉरगेट इट, दूसरे का यहाँ से आ जाएगा शुरू से लेकर के फॉरगेट इट तक। तीसरा क्वेश्चन निकालो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेन इन लग्जरीज दे लाई कार्ड, इसका आंसर आएगा, when in luxuries they lie curled, all parents there want their children to do their best, बेस्ट तक हो जाएगा इसका तीसरे का। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू द पेरेंट्स वांट, माता पिता क्या चाहते हैं, इसका आंसर है ऑल पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू डू देयर बेस्ट, ऑल से स्टार्ट होगा और बेस्ट तक,
ऑल से स्टार्ट होगा और बेस्ट तक इसका आंसर आ जाएगा, ये पूरी लाइन आंसर आ जाएगी। 5वां क्वेश्चन है व्हेन आर द पेरेंट्स कंटेंटेड, यानी माता पिता संतुष्ट कब होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज दे आर कंटेंटेड देयर चिल्ड्रन आर डूइंग वेल एल्सवेयर। बिकॉज से स्टार्ट होगा और एल्सवेयर तक इसका आंसर आ जाएगा। 6वां क्वेश्चन है व्हाट कैन पेरेंट्स नॉट बियर, माता पिता क्या सहन नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है बट कैन नॉट बियर, बट कैन नॉट बियर इफ़ द चिल्ड्रन डू नॉट केयर, यदि बच्चे उनकी परवाह नहीं करते हैं तो इस बात को वे सहन नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन चिल्ड्रन मेक देयर पेरेंट्स हैप्पी, यानी बच्चे अपने माता पिता को किस प्रकार से प्रसन्न करते हैं? इसका आंसर आ जाएगा they will obey their parents from just now and make their parents happy। देर से स्टार्ट होगा और हैप्पी तक। अगला प्रश्न है बी वाला नहीं करना है आपको, सी वाला नहीं करना है, डी वाला नहीं करना है। ई के अंदर देखो कंप्लीट द गिवन लाइंस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर एम्प्टी, तो नेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, देयर एम्प्टी नेस्ट NEST, दे कैन बियर। दूसरा है बिकॉज दे आर कंटेंटेड, तो CONTENTED कंटेंटेड आ जाएगा इसमें। देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आएगा इसके अंदर CHILDREN, चिल्ड्रन आर डूइंग वेल एल्सवेयर। लास्ट का है बट कैन नॉट बियर BEAR, बियर यानी होता है सहन करना, इफ द चिल्ड्रन डू नॉट केयर। ये क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। चौथे पार्ट के क्वेश्चन आंसर कल बताएंगे।